जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं माता सीता ने किन किन को दिया था श्राप। राधे राधे। सुनने के लिए बने रहे दोस्तों। सीता जी का श्राप और आशीर्वाद देने का संदर्भ भारतीय धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। उनकी ये घटनाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। यहाँ हम जानेंगे कि सीता जी ने फाल्गु नदी, पंडित को कौवा और गाय, तुलसी को श्राप क्यों दिया और बरगद को भी आशीर्वाद क्यों दिया। राधे राधे। सुनने के लिए बने रहे दोस्तों। फाल्गु नदी से जुड़ी कहानी रामायण से संबंधित है। जब सीता जी को उनके पति राम द्वारा वनवास के लिए भेज दिया गया तो वे इस नदी के किनारे रुकी थी। उस समय उन्होंने देखा कि फाल्गु नदी का जल बहुत ही सूखा हुआ था और उसमें पानी का स्तर बहुत कम था। सीता जी ने इस नदी से पानी की प्रचुरता की कामना की थी, लेकिन नदी के किनारे पर कुछ लोगों ने उनके साथ अन्याय किया गया। इसके कारण सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह कभी भी पूरी तरह से अपने किनारे तक पानी से भरपूर नहीं हो सकेगी, बल्कि यह हमेशा ही जल संकट का सामना करेगी। उनका यह श्राप आज भी भारतीय समाज में जल संकट और जलवायु परिवर्तन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पंडित को श्राप। सीता जी ने पंडितों को भी श्रापित किया था, खासकर उन पंडितों को जो धर्म का पालन करते हुए भी आचरण में पाखंड करते थे। पंडितों को अपने ज्ञान और साधना का दिखावा करने के लिए अपेक्षित किया था, क्योंकि वे बाहरी दिखावे के आधार पर धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनके आंतरिक हृदय में सत्य की कोई जगह नहीं थी। इसके कारण उन्होंने पंडितों को ये श्राप दिया कि वे केवल अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे और धार्मिक कर्म कांडों में सच्चाई का अभाव रहेगा। यह श्राप आज भी समाज में धर्म के नाम पर पाखंड और दिखावे के खिलाफ चेतावनी के रूप में लिया जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। कौवे को श्राप। कौवा भारतीय संस्कृत में एक महत्वपूर्ण पक्षी है जो अपने अद्वितीय स्वभाव और कर्तव्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि सीता जी ने एक विशेष घटना के कारण कौवे को भी श्रापित किया था। जब सीता जी वन में अपने पति के साथ निवास कर रही थीं, तब एक कौवा उनके पास आया और भोजन की खोज में उनकी चीजों को छेड़ा। सीता जी ने उस कौवे को श्राप दिया कि वह हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी रहेगा और उसे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। यह श्राप आज भी कौवों की चिल्लाहट और शोकमयी आवाजों से जुड़ा हुआ है, जो इसे अशुभ मानते हैं। जय जय श्री सीताराम। गाय को भी श्रापित किया। सीता जी ने गाय को श्राप भी दिया था, लेकिन इसका कारण गौवंश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था। एक बार जब सीता जी जंगल में अकेली थीं, तब कुछ लोग उनके सामने गाय को मारने का प्रयास कर रहे थे। सीता जी ने उन लोगों को देखा और गाय के प्रति हिंसा करने वालों को श्राप दिया कि वे हमेशा गरीब और भूखे रहेंगे और उनका जीवन दुखों से भरा रहेगा। यह श्राप गायों के प्रति हमारे आदर्श और उनके संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। जय जय श्री सीताराम। तुलसी को भी श्रापित है। तुलसी गया जी की मिट्टी में नहीं उगती भी है तो सूख जाती है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है। सीता जी ने तुलसी को भी एक विशेष श्राप दिया था। एक बार जब तुलसी के पौधे को कोई व्यक्ति नष्ट कर रहा था, तो सीता जी ने उसे श्रापित किया और कहा कि वह हमेशा किसी न किसी कारण से अजनबी रहेगा और उसकी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद तुलसी का पौधा हमेशा घरों और मंदिरों में पूजा जाता है और उसका महत्व निरंतर बना रहा है। इस श्राप के पीछे ये संदेश है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। सीता जी ने बरगद के पेड़ को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि यह पेड़ उनके विशाल आकार और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। वह पेड़ लंबा और मजबूत होता है और यह बरगद का पेड़ जीवन के कठिन संघर्षों का प्रतीक माना जाता है। सीता जी ने इस पेड़ को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा अपने स्थान पर दृढ़ रहेगा और उसका अस्तित्व कभी भी नहीं मिटेगा। इस आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने जीवन में संघर्ष और दृढ़ता की आवश्यकता को बताया।
बरगद के पेड़ का आशीर्वाद समाज में दृढ़ता और संघर्ष का प्रतीक बन गया। जय जय श्री सीताराम। सीता जी के द्वारा दिए गए श्राप और आशीर्वाद न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके श्राप और आशीर्वाद ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने आचार व्यवहार में सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। इन श्रापों और आशीर्वादों के माध्यम से सीता जी ने हमें एक बेहतर और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है, जिसे हम आज भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जय जय श्री राम। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम। प्रभु जी अपना आशीर्वाद सभी सुनने वालों पर बनाए रखें, सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां दें। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। धन्यवाद दोस्तों।